तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। चैप्टर 4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप ये जानते थे कि 9 का स्क्वायर रूट आप निकालने के लिए क्या करते हो, 3 × 3, इसका पेयर बन रहा 3 आ जाता है ना, 9 का स्क्वायर रूट आप। लेकिन -9 आ गया तो -9 को लिख सकते हो 9 × -1, तो 9 को लिख सकते हो 3 × 3 × -1, तो ये 3 का तो पेयर बन रहा था, 3 को बाहर रूट -1। इसी प्रकार -16 यदि मान लो है -16, तो इसको क्या लिखोगे 16 × -1, तो यहाँ पे क्या करोगे 4 × 4 × -1, पेयर बन रहा है तो 4 रूट -1। यदि आपके पास क्या है रूट 25 है तो इसको लिख सकते हो क्या 25 × -1, 25 को लिख सकते हो 5 × 5 × -1, इसका पेयर बन रहा तो 5 रूट -1। तो ये सबसे पहले जर्मन गणितज्ञ थे, उन्होंने निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट ऑफ पर विचार किया, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल पर विचार किया, तो ये पाया कि हर एक लास्ट में सबके रूट -1 आ जाता है। हर एक निगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट ऑफ निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो लास्ट में क्या आता है रूट -1 सब में आ जाता है। क्या आ जाता है रूट -1। तो ऑयलर उनका नाम था, तो उन्होंने एक ग्रीक लेटर लिया और इस ग्रीक लेटर को रूट -1 से डिनोट कर दिया, रूट -1 को आई से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब उनका नाम ऑयलर था, तो इसलिए जब रूट -1 के लिए आई का उपयोग किया जाता है तो उसको आयोटा पढ़ा जाता है। क्यों, उनका नाम ऑयलर था तो अपना नाम एक तरह से जोड़ दिए उसी के माध्यम से। जब रूट -1 के लिए आई को लिखा जाएगा तो इसको आई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आयोटा, ठीक है। तो इसका तब निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ जो है व्यवस्थित व्यक्त होने लगा, यानी 3 आयोटा लिख दिए, यहाँ लिख दिए 4 आयोटा, इसको क्या लिख दिए 5 आयोटा। ये निगेटिव नंबर का क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट किया, ठीक है। अब इसको रूट -1 को जब आयोटा से डिनोट किया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो क्या होगा रूट -1 का स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट का स्क्वायर, तो रूट हट जाता है स्क्वायर भी हट जाता है, तो -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1। फिर आयोटा क्यूब की वैल्यू यदि निकालना है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा हो गई। फिर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू जब निकालोगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कर दोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता हो चुकी है -1, तो -1 इंटू -1 तो क्या होगा 1, -1 इंटू -1 तो क्या होगा 1। इस प्रकार आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई 1। फिर आयोटा की पावर यदि 8 की वैल्यू निकालोगे तो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, तो 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा, ठीक है। आयोटा की पावर 12 की वैल्यू निकालोगे तो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 रहेगी। इस प्रकार आयोटा की पावर 4n, 4 का मल्टीपल नंबर कोई भी हो, 4 का मल्टीपल नंबर, 4 की गुणज संख्या, जैसे 4 का पहाड़ा, ठीक है, 4, 8 क्या है 12, 16, तो इसको 4n लिख दिए, 4 का मल्टीपल नंबर को 4 के गुणज संख्या को n लिख दिए, तो 4n यदि 4 की मल्टीपल नंबर कोई भी हो जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। आयोटा की पावर 80 का मान 1 है, आयोटा की पावर 40 का मान 1 है, आयोटा की पावर 20 का मान 1 है, आयोटा की पावर 100 का मान 1 है। जिस पावर में 4 का भाग चला जाता है, 4 से डिविजिबल है कोई नंबर, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसलिए आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। इस प्रकार जैसे आयोटा की पावर 80 है तो क्या लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 × 20, तो 4 का मल्टीपल नंबर हो गया कि नहीं। आयोटा की पावर क्या है 100 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 इंटू 25, तो 4 का मल्टीपल नंबर है तो इसकी वैल्यू 1। आयोटा की पावर 20 है तो 20 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 5, तो 4 का मल्टीपल नंबर है तो क्या होगा इसका मान 1। जो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या
जैसे आयोटा की पावर 25 है, तो इसको क्या लिख दोगे, आयोटा की पावर 4 में क्या पावर लगाएंगे 25 के करीब पहुंच जाए, 4 छांग 24 6। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, जानते न हो, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, और 1 में कुछ भी पावर लगाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो आयोटा की पावर 4 है ही तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो 4 की पावर 6 करेंगे तो 24 आएगा ना, और 25 के लिए एक आयोटा अलग से लिखना पड़ेगा तब 25 हो पाएगा। आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 1 है, तो 24 और 1 25, एक फार्मूला जानते हो, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तब ए की पावर m प्लस n होता है। बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है। तो आयोटा की पावर 25 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 24 गुणे आयोटा की पावर 1 है। तो आयोटा की पावर 24 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 6, तो आयोटा की पावर 4 की पावर 6 आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की पावर 6 से, और 1 की पावर 6 तो 1 है इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 6 इंटू आयोटा, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 होगा, तो 1 इंटू आयोटा, तो क्या आ जाएगा आयोटा। इस प्रकार आयोटा की पावर 25 की वैल्यू किसके बराबर है, आयोटा के बराबर। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखो आयोटा की इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इसको हिंदी में लिखते हैं आयोटा की पूर्णांकी घात, आयोटा की पूर्णांकी घात। अब फिर ये निकाला गया है आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4n। ठीक है, ये एग्जाम्पल। ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल सा, तो यहाँ से लिख लो बेसिक चीज़ें थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन में आते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम लिखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। क्या लिखोगे नंबर, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। ठीक है, नंबर फंड एनी नंबर ऑफ द टाइप ए प्लस, जैसे मैं पी बटे क्यू के रूप में जो संख्या होती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, है ना, रेशनल नंबर कहते हैं। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होती है उसको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ए प्लस आयोटा बी टाइप की होती है, जैसे 2 + 3 आयोटा, 7 + 9 आयोटा, 5 + 6 आयोटा, 11 + 12 आयोटा, तो जो नंबर इस टाइप की होती हैं इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है ना, ए प्लस आयोटा बी के जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, समिश्र संख्या कहा जाता है। इसमें प्लस के पहले जिसमें आयोटा नहीं लगा, इसको रियल पार्ट कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं समिश्र संख्या का, और इसको अधिकल्पित भाग कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसको रियल पार्ट, इसको इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और इस टाइप की जो नंबर होती है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसको लिखवाते हैं थोड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो लिखोगे, लिखो ए प्लस आयोटा बी के रूप की संख्या को समिश्र संख्या कहते हैं। एनी नंबर ऑफ द टाइप, एनी नंबर ऑफ द टाइप ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस आयोटा बी के रूप की संख्या को समिश्र संख्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे इट इज डिनोटेड बाय, ऊपर लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और यहाँ पे इसे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में इन z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी
ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, ए जेड का वास्तविक भाग कहलाता है, वास्तविक भाग कहलाता है, ठीक है। और बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बी जेड का अधिकल्पित भाग कहलाता है, अधिकल्पित भाग कहलाता है, ठीक है। जेड यदि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है समित संख्या, तो ए को कहेंगे रियल पार्ट, बी को क्या कहेंगे, आयोटा बी को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, बी को कहेंगे जेड का अधिकल्पित भाग, बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इसको लिख देते हैं ऐसे, ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसको क्या लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ऐसे। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों कंडीशन में ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ए क्या है जेड का रियल पार्ट, और बी क्या है जेड का इमेजिनरी पार्ट, अधिकल्पित भाग। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि यदि a प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट कहलाता है, ए माइनस आयोटा बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, यानी ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी की संयुग्मी है, क्या है संयुग्मी है, यानी आयोटा वाले पद का चिन्ह बदल दो तो क्या आ जाएगा, संयुग्मी आ जाएगा। तो ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी की क्या है संयुग्मी है, ए माइनस आयोटा बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, संयुग्मी। आयोटा वाले टर्म को साइन चेंज करने से जो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड हो उसको कहेंगे संयुग्मी। अब इसी प्रकार का डेफिनेशन नहीं है, किसी प्राणी या वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आयोटा वाले टर्म का चिन्ह बदल दो तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड होगी तो वे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा संयुग्मी कहलाएगी, ठीक है, कॉन्जुगेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ए माइनस आयोटा बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, तो ए प्लस आयोटा बी का साइन है भरना चेंज किया गया है यहाँ, तो आयोटा वाले माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इट इज डिनोटेड बाई, इसका दैट इज अर्थात क्या लिखते हैं, जेड बराबर लिखा गया है ए प्लस आयोटा बी, इसको डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को जेड बार लिख देते हैं, तो ए माइनस आयोटा बी, उसकी संयुग्मी को डिनोट किससे करते हैं जेड बार से, किससे डिनोट करते हैं जेड बार से। हियर जेड बार इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड, हियर जेड बार इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जहाँ जेड बार जेड की संयुग्मी है, जहाँ जेड बार जेड की, यहाँ जेड बार जेड की संयुग्मी है, क्या है संयुग्मी है। चौथा पॉइंट, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई समित संख्या है, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z। यदि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कोई सम्मिश्र संख्या है, तो z का गुणन प्रतिलोम बराबर 1/z होता है,
जेड का गुणन प्रतिलोम क्या होता है 1/z। अब देखो 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस 1 अपान आयोटा की पावर 4 बराबर 16। दूसरा 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और प्लस 1 प्लस 1 अपान आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू -8। नंबर थर्ड 1 माइनस आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस 1 अपान आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 16। और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपान आयोटा की पावर 4 बराबर -8। वन प्लस आयोटा की पावर 5 और 1 प्लस 1 अपान आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू 32। वन माइनस आयोटा की पावर n और 1 माइनस 1 अपान आयोटा की पावर n, तो 2 की पावर n। अगला ये है इफ यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट 1 प्लस b प्लस आयोटा a अपान 1 प्लस b माइनस आयोटा 1 प्लस b माइनस आयोटा a इज इक्वल टू b प्लस आयोटा a। इतने क्वेश्चन प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो नंबर फर्स्ट टू प्रूव 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस 1 अपान आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है ना। ये सब आर डी शर्मा क्वेश्चन है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, नवोद शिवलाल, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आते ही हमेशा सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड दोनों में। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 अपान आयोटा की पावर 4। तो जैसे आप लोग 1 अपान √2 देखते थे कभी भी, तो क्या कर देते थे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन, परमेयकरण कर देते थे। तो अपान में भी कहीं भी आयोटा देखोगे तो आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, ठीक है। लेकिन 1 अपान 2 प्लस √2 है, तब 2 माइनस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते होगे नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी यदि 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मीन्स संयुग्मी का, ताकि बटे से आयोटा हट जाए, इसमें बटे से रूट हट जाए। तो रैशनलाइजेशन करते थे, यहाँ क्या अपान से आयोटा हट जाए, इसलिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। जो डिनोमिनेटर में, जो हर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहती है उसके कॉन्जुगेट, उसके संयुग्मी, कॉन्जुगेट मीन्स संयुग्मी। संयुग्मी कैसे आता है, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करने के बाद, ठीक है। और जब सिंगल आयोटा रहेगा तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ 1 अपान आयोटा है कि नहीं है, तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 रहने दो, और इसको 1 प्लस 1 अपान आयोटा है तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फिर क्या करोगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर, आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर,
और ये क्या होगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। बता ना चुके हैं अभी, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। आप क्या करोगे 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और ये प्लस अपान माइनस तो माइनस होगा, माइनस ऊपर चला जाता है तो माइनस आयोटा अपान 1 की पावर 4। अपान में 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन गया। तो क्या हो गया 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अपान में 1 लिखते भी नहीं है, ठीक है। आप देखो दोनों की पावर 4 है तो इकट्ठा पावर 4 लिख दो, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा इस पूरे की पावर 4, ठीक है। अब क्या होगा, फार्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 की पावर 4, तो 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या होगा 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख लो। वन प्लस आयोटा की पावर 4 है तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और ये आयोटा है तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस अपान माइनस, तो माइनस ये माइनस ऊपर चला गया, नीचे 1 बचा और अपान में लिखते नहीं है तो 1 माइनस आयोटा की पावर 4। इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 से -1 कैंसिल, 2 आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 2 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर, a माइनस बी के पावर 4 है तो क्या पावर 4 का फार्मूला हम जानते नहीं, इसलिए 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 आयोटा, यहाँ आयोटा इसकी वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और -1 प्लस 1 कैंसिल, तो -2 आयोटा का स्क्वायर, तो -2 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर यहाँ भी है, 4 आयोटा स्क्वायर यहाँ भी है, तो 8 आयोटा स्क्वायर, तो 8 इंटू -1 तो 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा सवाल उसी प्रकार है पहले जैसे। तीसरा का लिखते हैं टू प्रूफ, तीसरा पार्ट 1 माइनस आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस 1 अपान आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 1 अपान आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई पावर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 और 1 माइनस आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। और 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 1 माइनस आयोटा अपान -1 की पावर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 और 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा इस पूरे की पावर 4। ये माइनस माइनस कर गया तो प्लस बन गया, अपान में 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर आयोटा के स्क्वायर की पावर 4, 1 के स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4, तो 1 प्लस 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बराबर 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
चौथा पार्ट टू प्रूफ 1 माइनस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू -8। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 1 माइनस आयोटा की पावर 4 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 4 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर तो -1 की पावर 4 1 माइनस आयोटा की पावर 4 1 प्लस आयोटा की पावर 4। ये माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया, अपान में 1 लिखा नहीं जाता। अब इसको क्या लिखोगे, पावर 4 के तो फार्मूले ही जानते, स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर 2 आयोटा -1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये 4 आयोटा का स्क्वायर, ये 4 आयोटा का स्क्वायर, तो क्या हो गया 8 आयोटा का स्क्वायर। तो 8 गुणे -1 तो -8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखो 5वां नंबर पहले नंबर जैसे है, 2 की पावर 5 आ जाएगा तो 32 आ जाएगा, वहाँ 2 की पावर 4 तो 16 था। फिफ्थ नंबर टू प्रूफ 1 प्लस आयोटा की पावर 5 और 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 5 बराबर 32। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस आयोटा की पावर 5 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा का ऊपर नीचे गुणा पावर 5 1 प्लस आयोटा की पावर 5 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 5 1 प्लस आयोटा की पावर 5 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 5 और 1 प्लस आयोटा की पावर 5 और 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 की पावर 5। तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा की पावर 5 1 माइनस आयोटा की पावर 5, इकट्ठा पावर लिख सकते हो। 1 माइनस आयोटा पूरे की पावर 5 और यहाँ फार्मूला लग जाएगा कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर की पावर 5 1 आयोटा स्क्वायर तो -1 की पावर 5 1 प्लस 1 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार लिखो तो 32 आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
लिख ले। क्या टाइम हो गया? 8 बज गए। तीन मिनट बचा है, थोड़ा अच्छा और कर देते हैं। ये n वाला देखो यहाँ पे 6वां नंबर लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख दें? 1 माइनस आयोटा की पावर n, और क्या है 1 माइनस 1 अपान आयोटा की पावर n। तो ये क्या करेंगे? 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 माइनस 1 अपान आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई पावर n। तो 1 माइनस आयोटा की पावर n, ये 1 माइनस आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर की पावर n। तो 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर n, तो माइनस माइनस प्लस। तो 1 माइनस आयोटा की पावर n, माइनस माइनस कट गया तो 1 प्लस आयोटा की पावर n। तो दोनों की पावर यानी इकट्ठा लिख दो, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इस पूरे की पावर n। ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी a प्लस बी। तो 1 का स्क्वायर आयोटा के स्क्वायर की पावर n। तो 1 के स्क्वायर 1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर n। तो ये 1 और +1 की पावर n, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।